अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ लंदन में रहने के लिए एक फैमिली ऑफ 4 को मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चों की कॉस्ट कितनी आती है। इसमें मैंने एक फैमिली का लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ एक कपल के हिसाब से या फिर अगर आप अकेले यूके आ रहे हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। लंदन में रहना बाकी यूके के शहरों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि लंदन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है यूके में और दुनिया की भी दूसरे या तीसरे नंबर पे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में आती है। तो यहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप किसी दूसरे शहर में मूव होते हैं तो रेंट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों पे आप पैसे बचा सकते हैं। काउंसिल टैक्स और सारी चीज़ें कम होंगी। तो उसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि मैनचेस्टर की या बर्मिंघम की वीडियो भी अवेलेबल हो या अगर आप ल्यूटन वगैरह मूव होना चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस शहर के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं। वहाँ की रेंट्स की मैं रिसर्च करके और उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। ये वीडियो 2 बेडरूम के घर के हिसाब की है, लेकिन अगर आप 3 बेडरूम या 4 बेडरूम लेते हैं, एक बड़ा घर थोड़ा कंसिडरेबली लेते हैं, तो रेंट ऊपर चला जाएगा और साथ ही काउंसिल टैक्स भी और बिलिंग भी बड़े घर की बड़ी ज़्यादा बिलिंग होगी। उसके अलावा 2 बेडरूम हाउस जिसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, ये एक लंदन के आउटस्कर्ट्स के एरिया का लिया है रेंट। लेकिन अगर आप सेंट्रल के करीब ज़्यादा रहना चाहते हैं तो रेंट इससे काफ़ी ऊपर होगा, तकरीबन £1000 ऊपर होगा रेंट। और अगर आप लंदन के आउटस्कर्ट्स के एरिया में या ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में रहते हैं तो रेंट कम होगा, लेकिन आपकी जो ट्रैवलिंग है कॉस्ट, अगर आपकी सेंट्रल की जॉब है तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़ोन 4 या ज़ोन 5 से सेंट्रल लंदन में जाने के लिए एक दिन का आपका जर्नी तकरीबन £8.60 के चार्जेस आते हैं। तो आपको ये जब आप इधर मूव अगर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखना है कि आपके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा है या आपके लिए रेंट ज़्यादा है। ओवरऑल जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है वो, अगर आप ज़ोन 4 ज़ोन 5 में रहते हैं आप रेंट के ऊपर काफ़ी सेव करते हैं और आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट फिर भी उस रेंट की कॉस्ट से ज़रा कम ही रहती है। तो 2 बेडरूम हाउस जो आपको जिसकी हमने यहाँ पे रेंट की बात की है, विच इज़ अराउंड £1700, ये स्टार्ट लेवल के हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा 2 बेडरूम हाउस रेंट पे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट अगेन 2000 से तक चली जाएगी। तो इसको भी माइंड में रखिएगा कि ये हमने बेयर मिनिमम की कॉस्ट ली हैं। जो कॉस्ट अगर आप अपनी लिविंग थोड़ा बेटर रखना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से कॉस्ट भी ऊपर होगी। ये मिनिमम प्राइसिंग है। आपको लंदन में रहने के लिए मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए है एज अ फैमिली ऑफ 4 सर्वाइव करने के लिए। अब हम देखते हैं 2 बेडरूम हाउस का जो रेंट है वो £1700 से स्टार्ट हो रहा है। काउंसिल टैक्स नियरली 130 से 160 के बीच होगा। ग्रोसरी 500 टू £600। यूटिलिटी आपकी होंगी तकरीबन जो गैस इलेक्ट्रिसिटी का 150 से £300 के बीच में आपका ये बिल होगा। यहाँ पे बिल आपका कटता है साल के हिसाब से एवरेज। आप एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट डेबिट फिक्स कर देते हैं और पूरे साल आपका वही कंसिस्टेंट बिल जाता है। सर्दियों में बिल ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में नीचे हो जाती है उसकी प्राइस, लेकिन आप वही एवरेज पे करते हैं पूरे साल पे डिवाइड करके, ताकि कोई भी एक मंथ आपको ज़्यादा हेवी ना हो। पानी का बिल आपका 35 टू £45 है, अगर आपका मीटर नहीं लगा हुआ जिस घर में आप रह रहे हैं। अगर वहाँ उसका पानी का मीटर लगा हुआ है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लंदन की प्रॉपर्टीज़ में है, तो फिर आपका बिल आपके यूजेज के हिसाब से इससे ज़्यादा भी हो सकता है, विच इज़ अराउंड £60। अच्छा, अगर आप ज़ोन 4 और 5 में रह रहे हैं तो आपको लंदन की सेंट्रल लंदन की ट्रैवलिंग तकरीबन 250 से £300 तक की आएगी, कंसिडरिंग कि आप 5 डेज़ अ वीक ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब आपके घर के करीब ही है तो आपकी ट्रैवलिंग इससे कम होगी। स्कूल्स का बच्चों का एडमिशन यहाँ पे आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से घर के करीब के स्कूल में होता है। मोस्टली वो स्कूल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राइव करके जाना पड़े या अगर आपको बस लेनी पड़े तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर बच्चों की ट्रैवलिंग उनको पिक एंड ड्रॉप की टाइम की भी ऐड हो जाएगी।
अच्छा, उसके अलावा अगर आप वीकेंड पे कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और उस सब की ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी एज़ अ फैमिली, बच्चे अंडर 12 फ्री हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन पेरेंट्स की अगर दोनों की ट्रैवलिंग हम देखी जाए तो मिला के अगर आप बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरली 150 पाउंड, और अगर आपके पास गाड़ी भी है तो भी तकरीबन इतने का पेट्रोल आपका महीने का लगेगा। कार इंश्योरेंस आपकी तकरीबन 100 पाउंड्स अ मंथ ऑन एवरेज जाएगी अगर आपके पास एक स्मॉल टू मीडियम कार है। अ, कार टू कार कितनी पुरानी है वो, और वो हाइब्रिड है या पेट्रोल है या डीज़ल है, इन सब चीज़ों के हिसाब से, और वो कार कितनी इन डिमांड है, इसके हिसाब से इंश्योरेंस ज़्यादा और कम भी हो सकती है। रोड टैक्स का इसमें मैंने नहीं लिखा, रोड टैक्स भी तकरीबन 40 टू 50 पाउंड्स एक मंथ का आपका ऑन एवरेज जो आपका पूरी साल की जाती है, या आप एवरेज क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, इससे ऊपर एडिशनल होता है। तो ये हैं हमारी मिनिमम कॉस्ट जो कि आपको चाहिए है यहाँ पे रहने के लिए। बाकी दूसरे खर्चे आपके, अगर आपने बाहर खाना खाने के लिए जाना है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, उसका बजट इससे अलावा है। तो ईटिंग आउट का अगर हम बजट अपना 100 पाउंड्स का रखें जो कि बहुत मिनिमम है लंदन के लिए, बच्चों को कहीं घुमाने फिराने ले जाना है, कहीं के टिकट्स आप उसके लिए ख़रीद रहे हैं, किसी भी जगह पे जाने के लिए, फ्री एंटरटेनमेंट की जगह भी बहुत हैं लेकिन पेड भी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो उसका हमने ऑन एवरेज 100 पाउंड्स रखा है। शॉपिंग का आपका बजट कोई भी हो 100 पाउंड्स महीने का, ये हमें टोटल बनता है तकरीबन 3,500 पाउंड। इतनी सैलरी चाहिए है अगर आप लंदन में आ रहे हैं मूव अपनी फैमिली के साथ, और ये फैमिली ऑफ 4। अच्छा, यहाँ आप ये देख लें कि लंदन में आपको सेकंड या थर्ड इनकम जनरेट करना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली अपनी सैलरी के अलावा जो आप जिस भी जॉब पे आ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, आप कोई भी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन बिजनेस करने की, अमेज़न पे, ईबे पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैं अपनी फ़र्दर वीडियोस में आपको बताती रहूँगी आप और कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा यहाँ पे एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए और सस्टेन करने के लिए, बल्कि थ्राइव करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि फ़र्दर आने वाली ऐसी ही बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और यूके की लाइफ के बारे में और भी बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।